दोस्तों, बायोफ्लॉक शुरू करने से पहले अक्सर हमारे दिमाग में ये बात आती है, क्या बायोफ्लॉक हम एक छोटे स्केल पे शुरू करके उसको प्रॉफिटेबल बना सकते हैं? क्या अगर हम बायोफ्लॉक शुरू करें तो हमें एक फ़िक्स्ड इनकम, एक कुछ रेगुलर इनकम हर महीने प्राप्त हो सकती है? तो इसका जवाब है हाँ। हाँ दोस्तों, एक ऐसा तरीका है जहाँ की जगह हमें कम लगेगी। लगभग 2000 स्क्वायर फीट जगह हमारे पास होनी चाहिए और लगभग 20,000 रुपया हम हर महीने इसमें से निकाल सकेंगे। एक ऐसा मॉडल है। इस वीडियो में इसी मॉडल के बारे में हम चर्चा करते हैं। मछली पालन में हम सब जानते हैं कि जो साइकिल होता है काफ़ी लंबा खींचा जाता है। कभी 7 महीने, कभी 9 महीने, कभी 10 या 11 महीने तक भी चलता है। इस दौरान हमको पता है कि हार्वेस्टिंग आने के बाद ही हमारे हाथ में कुछ रकम, कुछ अमाउंट आएगी। तो कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसा मॉडल जिसमें हमें हर महीने कुछ ना कुछ इनकम जनरेट होती रहे, कुछ ना कुछ रकम प्राप्त होती रहे, कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसा मॉडल, और जिसमें जगह भी कम जाए। हाँ, तो इसी मॉडल के बारे में इस वीडियो पे आगे चर्चा करते हैं। दोस्तों, ये जो जगह हमको चाहिए होगी 2000 स्क्वायर फीट लगभग, इसमें हमें बनाने हैं 6 टैंक। 6 टैंक बनाने हैं, कैपेसिटी 10,000 लीटर के, और टारपोलिन के भी बना सकते हैं या इसको सीमेंट का टैंक के बना सकते हैं, जैसे हमारे पास साधन हो। हाँ, ये याद रखें कि 6 टैंक हमें कम से कम बनाने हैं, और इसके साथ हमको जो पंप लगना है वो 1 HP का रिंग ब्लोअर हमें लगेगा, जो हमारे ये 6 टैंक चलाएगा। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहता हूँ कि कृपया करके 1 HP से नीचे का पंप आप इसमें मत लगाएं, क्योंकि दोस्तों ये जो बायोफ्लॉक है ये पूरा टिका हुआ है, ये पूरा तंबू एक ही बाम्बू पे टिका हुआ है, और वो है पंप पे। अगर हमारा पंप सही नहीं हुआ, उसका चयन हमने सही नहीं किया, तो हमारा बायोफ्लॉक फेल होके ही रहेगा। हमारा ये जो वेंचर है ये पूरा फेल होके ही रहेगा। इसलिए पंप का चयन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बायोफ्लॉक कल्चर एक इंटेंसिव कल्चर है। इंटेंसिव का मतलब है कि कम जगह में हम बहुत ज़्यादा तादाद में मच्छियाँ डाल रहे हैं, और ये डालने के वजह से जो पानी में जो ऑक्सीजन घुलती है उसकी मात्रा हमको हमेशा ज़्यादा मेंटेन करके रखनी पड़ती है। इसके अलावा जो पानी दूषित होता है उसकी सफाई करने के लिए भी जो बैक्टीरिया हम डाल रहे हैं वो भी काम करता है ऑक्सीजन के ऊपर। इसके लिए ऑक्सीजन का डबल रोल है इसमें। ऑक्सीजन एक तो फिशेस को चाहिए, और ऑक्सीजन पानी को साफ़ करने के लिए बैक्टीरिया को भी चाहिए। अगर हमारी ऑक्सीजन कम पड़ती है तो हमारा बायोफ्लॉक उसी वक्त से फेल हो जाता है। अब चलो, पंप का तो चयन हो गया, 1 HP रिंग ब्लोअर हमने लगा लिया, पर इसके साथ एक और चीज़ आपको करनी पड़ेगी। आपको उसके लिए इन्वर्टर, 4 बैटरी वाला इन्वर्टर, और जहाँ की सोलर 3 kV कैपेसिटी या ऊपर का आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये बात समझ लो दोस्तों, अगर आप जगह कम लगा रहे हैं, पानी आपके पास कम है, और आप ये फ़िश का कल्चर कर रहे हैं, तो उसको कंपनसेट करने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी तो पर्याप्त होनी चाहिए। अगर इलेक्ट्रिसिटी भी आपकी पर्याप्त ना होगी तो फिर आप बायोफ्लॉक नहीं कर सकेंगे। इसके बाद अब हम आते हैं स्टॉकिंग पे।
स्टॉकिंग करेंगे हम 5000 फिशेस, 5000 मछलियों की। फ्राई ले लें और उसको हम पहले डालेंगे अपने एक टैंक में। एक टैंक में जो उसका नॉर्मल प्रोसीजर है, आप 7 दिन उसको फ्रेश वाटर में रखिए और उसके बाद फिर आप उसको बायोफ्लॉक वाटर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। भले ही आप एक टैंक में या सिंटेक्स टैंक में उनको 7 दिन रखें और फिर उसी दिन आप दूसरे टैंक में बायोफ्लॉक वाटर प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। 7 दिन के बाद आप उसको उसमें शिफ्ट कर दीजिए। अब ये जो टैंक में आपने शिफ्ट किया है बायोफ्लॉक टैंक में, ये आपका टैंक नंबर 1 है। इसमें आपको रखना है इन फिशेस को 2 महीने, लगभग 2 महीने के लिए। 2 महीने के बाद इसको आपको इसमें कंटिन्यू कल्चर नहीं करना, क्योंकि आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। अमोनिया आपका आ जाएगा, शायद आपकी ऑक्सीजन कम हो जाएगी। 2 महीने के बाद आपको इन फिशेस की ग्रेडिंग करनी है। आपको क्या करना है, और 3 टैंक में आपको पानी भर लेना है। 3-3 हज़ार लीटर आप 3 टैंक में पानी फ्रेश वाटर भर लीजिए। 2 दिन उसमें एरिएशन स्टार्ट कर दीजिए और तीसरे दिन आपको ये जो आपका एक टैंक है जहाँ फिशेस हैं, उसमें से आपको पानी शिफ्ट करना है। ये तीनों टैंक्स में आप 2-2 या 3-3 हज़ार लीटर पानी आप बायोफ्लॉक का शिफ्ट कर सकते हैं। और साथ हाथों हाथ उसी वक्त आपको ग्रेडिंग नेट डाल के इनकी ग्रेडिंग करनी है। आपको लगभग इसमें 3 साइज़ मिल जाएंगे। कुछ फ़िश तो होंगी जो काफ़ी बड़ी हो गई होंगी, 70 ग्राम के आसपास आपकी 2 महीने में पहुंच गई होंगी। 30 से 70 ग्राम, इनको हम शूटर बोलते हैं। ये आपके समझो पहले टैंक में आपके जाएंगे। ये समझ लेते हैं हम कम से कम 500 फिशेस होंगी, जो कि बहुत अच्छा साइज़ इन्होंने अचीव कर लिया होगा ये 2 महीनों में। और बाकी के जो फिशेस होंगी, जो 4500 फिशेस होंगी, उसको आपने और 2 साइज़ में स्प्लिट करना है, एक मीडियम साइज़ और एक छोटा साइज़। जैसे ही आपका ये कंप्लीट हो जाए तो जो नीचे का पानी रह गया आपके जो ओरिजिनल टैंक में 1000 लीटर, उसको आप सेंट्रल ड्रेन से ड्रेन कर दीजिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा स्लज ही होता है। और ये जो बाकी के आपके 3 टैंक अभी तैयार हो गए, रनिंग में आ गए हैं, उसको आप पानी टॉप अप कर दीजिए। उसमें मोलासेस, कार्बन सोर्स जो भी है आपका डाल दीजिए और नमक को आपने 1 ppt तक तीनों को ले आइए। ये आपकी क्रिया कंप्लीट हो गई। ग्रेडिंग एज वेल एज शिफ्टिंग ये कंप्लीट हो गई आपकी। अब आपके 2 महीने के बाद आपके 3 टैंक ऑपरेशनल हैं और 2 महीने आप बीत जाने दीजिए, यानी कि 4 महीने कल्चर पीरियड होने के बाद आपको फिर से एक बार ग्रेडिंग करनी है। जैसे ही एक प्रॉपर पंप का चयन करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही एक स्मॉल स्केल बायोफ्लॉक यूनिट को रन करने में ग्रेडिंग बहुत ही ज़रूरी है। 4 महीने होने के बाद हम जो हमारे 3 टैंक हैं उसमें से जो जिसमें बड़ी फिशेस हैं उसको तो हम कुछ छेड़ेंगे नहीं, पर जो बाकी के 2 टैंक हैं जिनमें कम से कम 2-2.25 हज़ार फिशेस दोनों टैंक में होंगी, ये दोनों टैंक को अब हम ग्रेडिंग करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि हमारे को 2 साइज़ मिलेंगे लगभग। कुछ फिशेस हो जाएंगी जो कि काफ़ी अच्छी बढ़ जाएंगी, उसको हम उठा के 20 पीस या 50 पीस होंगे वो अपने पहले टैंक में डाल सकते हैं जो बड़ी फिशेस हैं उनके साथ। और बाकी के फिशेस हम देखेंगे कि 2 साइज़ में ये ग्रेड हो जाएंगी। तो 2 साइज़ में ग्रेड होंगी तो 2 टैंक में इनको अलग से वही हिसाब से पाना है कि उनको 2 दिन पहले वो 2 टैंक को, नए टैंकों को आधा आधा पानी फ्रेश वाटर भर देना है और ऑक्सीजन स्टार्ट कर देनी है। जिस दिन हम ग्रेडिंग करेंगे उस दिन वो पानी ये दोनों में शिफ्ट होगा, आधा आधा शिफ्ट होगा और फिशेस भी साइज़ के हिसाब से आधी आधी शिफ्ट हो जाएंगी। इसी तरह हमने जो तीसरा टैंक है वो भी 1 दिन, 2 दिन या 4 दिन के बाद
उसको भी ग्रेडिंग करके हम उसकी फ़िशेस भी जो कुछ बड़ी होंगी वो अपने पहले टैंक में, और जो बाकी की होंगी उनको 2 में स्प्लिट करके 2 टैंकों में हम बांट देंगे। अब हम देखेंगे कि 4 महीने के बाद हमारे पास 5 टैंक ऑपरेशनल हो चुके हैं। जो एक टैंक है पहला, उसमें सबसे आगे फिशेस चल रही हैं, और जो सेकंड और थर्ड है उसमें थोड़ा पीछे हैं, और जो फोर्थ और फिफ्थ है उसमें थोड़ी और पीछे साइज़ के हिसाब से चल रही हैं। जो हमारा तीसरा टैंक हमने ग्रेड किया है, अगर हमको लगा कि कुछ फिशेस हमारी बहुत ही छोटी रह गई हैं, 10 ग्राम की ही रह गई हैं, ये 20 पीस, 50 पीस, 100 पीस, 150 पीस जैसे आपका हो, तो वो मैं एडवाइस करूँगा आप उसको 6th टैंक में डाल दीजिए। वो 6th टैंक में उसमें आप हल्का बायोफ्लॉक या फिर फ्रेश वाटर में भी आप रख सकते हैं, और उनको एक 15 दिन 20 दिन आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। उनको आप एक अच्छा डाइट भी दे सकते हैं, जिसमें कि लिवर टॉनिक आप इंक्लूड कर सकते हैं, ताकि देखने के लिए ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि ये फ़िशेस बढ़ रही हैं, कैचअप करेंगी कि ये कुछ काम की नहीं है। अगर ये कैच करती हैं, अगर ये इनका वज़न बढ़ना शुरू होता है, तो फिर ये नेक्स्ट कल्चर में आप इनको शामिल कर सकते हैं। इनकी प्रोग्रेस आपको 1 महीने में समझ आ जाएगी। उसके हिसाब से आपको नई फिशेस आपको ऑर्डर करना है। आप देख लीजिए, समझो अगर आपने एक कल्चर मार्च अप्रैल में स्टार्ट किया, तो 4 महीने प्लस 1 5 महीने के बाद आपको, यानी कि अगस्त के आसपास आपको सेकंड कल्चर के लिए अपना सीड फिर से ऑर्डर करके स्टॉक करना है। यही जो 6th टैंक है उसमें आपका सीड आफ्टर 5 मंथ्स फिर से रीस्टॉक हो जाएगा। इस हिसाब से आप 1 साल में आप 2 कल्चर ले रहे हो, और आपके 10 टैंक चलने वाले हैं, यानी कि लगभग हर महीने आपका 1 टैंक हार्वेस्टिंग में जाने वाला है। इस तरह जैसे आपने सेकंड बैच की फ़िशेस आपने स्टॉक की, तो जब उनके 2 महीने पूरे होंगे तो आपके पहला जो कल्चर, जो पहला बैच है, उसका लगभग 7 महीने पूरे हो चुके होंगे, और 7 महीने में जो आपका पहला टैंक है वो आपका होपफुली आपका हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो चुका होगा। आप फिर उसकी हार्वेस्टिंग शुरू करेंगे। इस तरह आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि आपका हर महीने 1 टैंक कम से कम हार्वेस्टिंग की और तैयार बढ़ रहा है। जैसे जैसे आपका फ़िशेस सेकंड बैच की बढ़ने और अपना ग्रेडिंग के लिए तैयार होंगी, उसी हिसाब से आपका जो फर्स्ट बैच के फ़िशेस हैं उनके टैंक एक एक करके खाली, हार्वेस्टिंग होने के बाद खाली होने शुरू हो जाएंगे। तो जैसे ही एक बैच निकलेगा, आपका पीछे से दूसरा बैच आना शुरू हो जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे कि हम अपना खरीफ का और रबी का क्रॉप लेते हैं, गर्मियों का और सर्दियों का क्रॉप लेते हैं, ठीक उसी प्रकार हम फिशेस का भी हम 2 क्रॉप ऐसे चला सकते हैं। और जो उसमें हम फ़र्क भी रख सकते हैं, गर्मियों के लिए अलग चयन कर सकते हैं और सर्दियों के लिए अलग फिशेस का चयन कर सकते हैं। इस तरह चाहें तो लोकल लाइव सेल भी कर सकते हैं, क्योंकि हर महीने हमारे पास 1 टैंक हमेशा हार्वेस्टिंग के लिए तैयार होगा, और इसमें जो हमको यील्ड एक्सपेक्ट कर सकते हैं 200 से लेके 500 किलो तक। समझो मैं एवरेज लगाता हूँ 300 किलो पर टैंक हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 300 किलो को अगर हमने 100 रुपये में भी बेचा लो वैल्यू फ़िश, तो 30,000 माइनस 10,000, 10,000 हमारा जो खर्चा फीड पे और लाइट पे आए, तो 20,000 हम लगभग हर महीने के हिसाब से एक इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसमें देखिए दोस्तों, आपकी हर 6 महीने के बाद स्टॉकिंग है, हर 2 महीने के बाद आपकी ग्रेडिंग है, और हर महीने आपकी हार्वेस्टिंग है। इस तरह ये हिसाब से ये मॉडल में आप एक सीमित जगह में सीमित साधन के साथ
एक अच्छा सा प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो ने आपकी कुछ हद तक मदद ज़रूर की होगी अपनी डिसीजंस लेने में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। सत्तर आहे आणि हे म्हणजे 80-85 आहे. चल जीवन तू भारी आहे.